श्री कृष्णा सभी को और पेरेंटिंग हब 2 में आप सबका स्वागत है। जिद्दी बच्चे को कैसे संभाले, जिद जरूरी या सही तरीका, पेरेंट्स हार माने या ऐसे ट्रिक अपनाए जिससे कि बच्चे नाराज भी ना हो, उनकी जिद भी पूरी ना हो और बच्चे भी खुश हो जाए। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे बच्चे जो हैं अगर जिद कर रहे हैं किसी बात के लिए तो पेरेंट्स को कोई ऐसे स्मार्टली तरीके से उनको हैंडल करें कि बच्चे की जिद भी पूरी ना हो और बच्चा भी खुश हो जाए। तो क्या ऐसे तरीके हैं? बिल्कुल हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप जानेंगे कि आप 3 स्मार्ट तरीके से जो है बच्चे को हैंडल भी कर सकते हैं और उनकी जिद भी पूरी नहीं होगी और बच्चा भी खुश हो जाएगा। लेकिन वो 3 स्मार्ट तरीके कौन कौन से हैं उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिद्दी बच्चे को कैसे संभालें। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो है कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ। कुछ गलतियाँ पेरेंट्स करते हैं, अगर वो पेरेंट्स ये गलतियाँ नहीं करेंगे तो मे बी पॉसिबल बच्चे इतने जिद्दी नहीं होंगे। तो कुछ टिप्स वो क्या क्या हैं, तो चलिए आइए जानते हैं कि पेरेंट्स कौन कौन सी गलती करते हैं। नंबर 1, बच्चे के सामने पेरेंट्स ये गलती न करें, नेगेटिविटी को इनकरेज न करें, पॉजिटिविटी को इनकरेज करें। पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों की तारीफ करने की बजाय जो है ना उनकी जो नेगेटिविटी है उनकी तारीफ कर डालते हैं। जैसे कि सपोज कि आपका बच्चे का नाम राहुल है तो आप कई बार जो है दूसरों के सामने ऐसे बोल देते हो कि राहुल जो है ना अभी ये काम नहीं करेगा वरना उसको गुस्सा आ जाएगा, इसको रेडी नहीं करें तो इसको गुस्सा आ सकता है, अगर आप उसको टाइम पे चाय नहीं दोगे तो उसको गुस्सा आ सकता है। ये वर्ड गुस्सा आ सकता है, ये वाला वर्ड जो होता है बच्चों के सामने पेरेंट्स जाने अनजाने में कितनी बार कह देते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, आपकी बात सुन रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि शायद गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपनी बात को मनवा सकता हूँ। तो नंबर 1 गलती आप ये कभी भी मत कीजिएगा। बच्चे को अगर आपको इनकरेज करना है तो कुछ पॉजिटिविटी के साथ इनकरेज करिए। जैसे कि अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आप वो कहिए कि राहुल जो है ना वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है और वो ये काम बहुत जल्दी कर लेता है। राहुल खुद से तैयार होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो खुद से तैयार होगा। यानी कि आपको उसकी पॉजिटिविटी को सामने रखना है और उसकी तारीफ करना है, चाहे आप किसी और के सामने करें या आपस में बात करें, बट इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, बच्चा हर बार आपके सामने जिद करके अगर कोई चीज बार बार उसकी जिद के आगे आप झुकिए मत। अगर आप एक बार झुकेंगे 2 बार झुकेंगे तो बच्चे को लगेगा कि मैं जब भी जिद करता हूँ तभी मम्मी पापा मुझे ये चीज़ दिलाते हैं। तो पहले आपको बच्चे की बात को सुनना है, समझना है, फिर स्मार्टली तरीके से जो है उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उन ट्रिक में से आप कोई भी ट्रिक अपना अप्लाई करें और बच्चे की जिद भी पूरी न होने दें। जरूरी नहीं है कि बच्चा हर बार जिद करे तो उसकी जिद को पूरा किया जाए। तो नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को जब बच्चा गुस्सा करे तब पेरेंट्स जो है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। 10 मिनट आप चुप रहेंगे, ऑटोमेटिक बच्चा भी जो है धीरे धीरे उस चीज़ को जो है चुप हो जाएगा, गुस्सा नहीं करेगा या जिद नहीं करेगा। नंबर 4 कि अगर बच्चे को जो है आप प्रोत्साहित कीजिए, कुछ अच्छा वर्क अगर वो करता है तो आप उसे गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। कि बच्चे को आप जब भी जिद करें तो उसको आप जो है बाद में जब आप बच्चे का जिद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तब आप उसे प्यार से धीरे से टैकल करें, उसको प्यार से समझाएं कि इस तरीके से गुस्सा करना और जिद करना अच्छा नहीं है। तो आप उसको जो है बाद में अगले दिन या नेक्स्ट डे, ज़रूरी नहीं है कि उसी समय समझाएं, बाद में जब उसका गुस्सा शांत हो जाए वो नॉर्मल बिहेव करे तब आपको उसको समझाना है कि ये गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है या ये जिद करना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टिप से कि मदर जो होती है वो छोटे मोटे काम जो हैं बच्चे आपको स्टार्टिंग से ही बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाना है। कुछ छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो बच्चा खुद करता है, सेल्फ करता है, तो उसमें भी जो है थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है, वो इतना जिद नहीं करेगा। तो छोटे मोटे काम करवाइए, जैसे कि ब्रश वो खुद से कर रही, कभी कभी संडे के दिन वो खुद से नहा लें,
और बैग कैरी कैसे करें, उसका बैग पैक करने के लिए आप उसकी हेल्प ना करें, उसको खुद को बैग पैक करने के लिए कहिए। खाना वो सेल्फ खुद से खाए। तो ये छोटे मोटे काम आप बच्चे से खुद से करवाइए, तो हो सकता है कि वो इतनी जिद नहीं करे। ये तो बात हो गई कि पेरेंट्स को जो है कौन कौन सी गलतियाँ पेरेंट्स करते हैं। आप जानते हैं कि अगर बच्चे ज़िद्दी करें तो कैसे स्मार्टली तरीके से जो है आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए स्मार्टली तरीके से कैसे हैंडल करना है वो जानते हैं। टिप नंबर 1 है, पहले वजह को समझे उसके बाद मना करें। यानी कि बच्चा भूख, थकान या ध्यान आकर्षित करने की वजह से जो है बच्चे जिद करते हैं, या कभी कभी किसी और बच्चे को देखने की वजह से भी जिद करते हैं। अगर किसी और बच्चे ने कार ली है तो आपका बच्चा भी जिद करेगा कि मुझे भी वैसे ही कार चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है पेरेंट्स को ये जानना होगा कि बच्चा किस वजह से जो है जिद कर रहा है। आपको डायरेक्ट मना नहीं करना है, पहले आपको 10 मिनट रुकना है। तो आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा जो है चॉकलेट के लिए ज़िद कर रहा है कि उसको वो चॉकलेट ही खाना है या डेयरी मिल्क चॉकलेट ही खाना है, तो आप उसके सामने जो है 10 मिनट आप रुकिए और उसको जो है फिर बाद में बोलिए कि ठीक है हम आपको चॉकलेट दिलाएंगे, लेकिन पहले आपको डिनर करना होगा, उसके बाद हम आपको चॉकलेट खिलाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी आप स्मार्टली तरीका अपना सकते हैं। सीधा आपको मना नहीं करना है, पहले वजह को समझना है, उसके बाद आप जो है बच्चे को मना करिए या उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा किसी बच्चे को देखकर कार की जिद कर रहा है तो आप उसको जो है पहले वहाँ से कहीं और दूर लेके जाइए, उसको जो है फिर वहाँ पे स्मार्टली तरीके से समझाइए कि पहले दर्शन कर लें, या आप जो जिस वजह से कहीं मिले हैं तो पहले वो काम कर लें, उसके बाद हम आपको जो है ये वाली कार दिलाएंगे या इससे बड़ी वाली कार आपको जो है बाद में दिलाएंगे। तो इस तरीके से आप स्मार्टली जो है हैंडल कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 है कि यदि आपको हाँ तो कहना है लेकिन कंडीशन अप्लाई करना है। यानी कि कोई शर्त आपको जो है शर्त दे देनी है। बाय चांस फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा जो है जिद कर रहा है कि मम्मा मुझे अभी के अभी पार्क में जाना है, तो आप जो है उसको कंडीशन दे सकते हैं कि ठीक है 10 मिनट आप पहले जो है पढ़ाई कर लो या ड्राइंग कर लो, उसके बाद पार्क में चलेंगे। आपको जो है बच्चे की पसंदीदा वर्क में आपको उलझाना है, उसके बाद ही आप जो है उसको उस चीज़ के लिए हाँ करें। यानी कि आपको हाँ तो कहनी है लेकिन किसी कंडीशन के साथ में हाँ कहनी है। वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपके बेटे को क्या पसंद है, उस पसंदीदा वर्क के साथ पहले आप उसको जोड़ दीजिए, उसके बाद उसको बोलिए कि पहले आप ये वर्क करो, उसके बाद हम ये काम करेंगे। तो इस तरीके से आप कोई कंडीशन लगा सकते हैं और उसकी जिद को भी आप पूरा ना करेंगे और बच्चे को भी नहीं लगेगा कि उसकी जिद पूरी नहीं की जा रही है। ट्रिक नंबर 3 है कि बच्चे को खुद से डिसीजन लेने दीजिए। यानी कि सेल्फ डिसीजन अगर बच्चा लेता है तो सेल्फ डिसीजन की वजह से भी बच्चे जो होते हैं ना वो जिद नहीं करते हैं। उनको पता है कि अगर ये काम मुझे खुद को करना पड़ा तो शायद मे भी पॉसिबल वो जिद ही ना करेंगे। तो बच्चे को जो है सेल्फ डिसीजन लेने दीजिए कि आप पहले सोचो आपको क्या करना है, आपको करना है या नहीं करना है, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर वो चीज़ उनको करनी होगी तो वो ज़रूर करेंगे, अगर नहीं करनी होगी तो नहीं करेंगे। तो आप ये ट्रिक भी अपना सकते हैं कि उनको सेल्फ डिसीजन लेने दीजिए, जिससे कि वो जो है वो वर्क शायद वो जिद ना करें। तो आपको जो है अब आपको ये तीनों ट्रिक में से कौन सी ट्रिक आप अपने बच्चे की अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के गुस्से के या जिद के अकॉर्डिंग आप ये जो है ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे को जो है कुछ छोटे मोटे काम जो है खुद से करने दीजिए, ये भी ध्यान रखिएगा। टिप्स तो आपको ध्यान रखना ही है, और लेकिन इन ट्रिक के साथ में भी अगर आप बच्चे को हैंडल करेंगे तो बच्चा जो है वो जिद नहीं करेगा। स्मार्टली तरीके से बच्चे को आप जो है हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी ट्रिक अपनाकर अपने बच्चे की जिद को भी पूरा नहीं किया, आपने कौन सी ट्रिक फॉलो करी है। को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं इसी तरीके के वीडियोस जो है लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।